अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है टाइम। ठीक है, टाइम क्या है फॉरेक्स मार्केट के अंदर और कौन कौन से टाइम के अंदर हमें ट्रेड करनी चाहिए, और एक रिलेशन पढ़ना है टाइम एंड प्राइस का भी हमने ना। ठीक है, तो वैसे तो 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है, एक आध घंटा दरमियान में क्लोज होती है। ठीक है, तो इसमें हमने 24 घंटे भी ट्रेडिंग नहीं करनी। तो आईसीटी के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, और उन स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर हमने ना ट्रेडिंग करनी होती है। जो आईसीटी के मुताबिक जो टाइम है ना, इपडा के लिए एक फर्स्ट कंपोनेंट है, इंटर बैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम। ठीक है जी, कोडिंग है, उसके लिए जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, वो कहता है जब एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना उस टाइम इपडा वर्क करता है। ठीक है, और वो की लेवल्स को जाकर देखता है, उन की लेवल्स तक पहुंचता है उस टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम के अंदर। तो वो ये बताना चाहता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इपडा वर्क करेगा और वो जो की लेवल्स हमने मार्क किए होंगे वो उनको सीक करेगा, उनकी तरफ जाएगा प्राइस को लेके वो टाइम। ठीक है, इसमें जब पहली बात करते हैं, इट इज़ ऑलवेज टाइम देन प्राइस। वो हमेशा ये कहता है कि पहले टाइम है फिर प्राइस है। वो कहता है एक टाइम आएगा जिसके अंदर फिर प्राइस उस प्राइस तक जाएगी, प्राइस अपने मूवमेंट दिखाएगी। ठीक हो गया। टाइम इज द फर्स्ट कंपोनेंट एपडा विल रेफर टू। एपडा एल्गोरिथम है, उसके लिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है। वंस द टाइम विंडो इज इन ऑपरेशन, जब टाइम ऑपरेट कर रहा होता है। अच्छा, टाइम जब ऑपरेट करता है, ये स्पेसिफिक टाइम्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए भी हैं, जो सेशन ट्रेडिंग मैंने आपको पीछे में लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, सेशन ट्रेडिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से वो नेक्स्ट चलते हैं, मैं आपको मज़ीद इन चीज़ों को दिखाता हूँ। ठीक है, तो वो ये कहता है कि इट इज़ ऑलवेज टाइम देन प्राइस, पहले टाइम होता है फिर प्राइस होता है। ठीक हो गया। द मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस विल अकर इन दीज विंडोज ऑफ टाइम। आईसीटी रेफर्स टू दीज टाइम विंडोज एज स्किल जोन्स। ठीक है, वो कहता है कि 24 घंटे के दरमियान कुछ टाइम जोन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मार्केट की प्राइस के अंदर मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन का मतलब कि प्राइस में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आती है। ठीक हो गया। अच्छा, सम टाइम क्या वो कहता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर, इन टाइम जोन्स के अंदर ना क्या होता है कि न्यूज़ ड्राइवर्स होते हैं, फंडामेंटल्स वो होते हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा मूवमेंट देते हैं। इसमें फंडामेंटल्स फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यूरो यूएसडी है। अब यूएसडी मोस्टली पेयर्स हैं, मेजर्स भी और माइनर्स भी। तो यूएसडी की न्यूज़ आती रहती हैं। ठीक है, उसमें सीपीआई न्यूज़ आती है, एफओएमसी मंथली न्यूज़ आती है, एनएफपी आती है। तो एनएफपी मेरे ख्याल जुमे को आती है, पहले जुमे को ना हर महीने के। तो ये 3 न्यूज़ हैं, ये अमेरिका में आती हैं, जिसमें डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, वो अपनी सारी चीज़ें। ये अब मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा सीपीआई क्या होती है, एफओएमसी क्या होती है, एनएफपी न्यूज़ क्या होती है। तो जब ये चीज़ें होती हैं, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है, तो बाकी करेंसीज पे भी इसका बड़ा असर पड़ता है। ठीक है ना, तो ये बात है। अच्छा, तो वो कहते हैं न्यूज़ ड्राइवर्स विद इन दीज किल जोन्स आर ऑफ्टन द कैटलिस्ट फॉर द एपडा टू रिप्राइस द की लेवल्स बाय इनिशिएटिंग बाय सेल प्रोग्राम्स। कुछ न्यूज़ ड्राइवर भी होते हैं जो इस किल जोन्स के अंदर, इन टाइम फ्रेम्स के अंदर प्राइस में मैनिपुलेशन करते हैं और बाई प्राइस सेल या बाई में जाती है। ठीक है, वो कहता है कि ड्यूरिंग हाई इम्पैक्ट न्यूज़ इवेंट्स सच एज सीपीआई, एफओएमसी एंड एनएफपी, मैनुअल इंटरवेंशन कैन टेक प्लेस। दिस इज वेयर नॉर्मल प्राइस पैरामीटर्स इन द एपडा प्राइसिंग एल्गोरिथम कैन मैनुअली ओवररिडन। इसमें ओवररिडन होती है, प्राइस बहुत ज़्यादा राइड करती है इन फंडामेंटल्स के अंदर ना। जब भी ये न्यूज़ ड्राइवर्स आते हैं
तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कुछ वीडियोस के अंदर, जब भी एनएफपी की न्यूज़ आएंगी, एफओएमसी की न्यूज़ आएंगी या सीबीआई की, तो मार्केट की मूवमेंट आप चेक करना कितनी ज़्यादा होती है। जिससे यूज डन एट द सेंट्रल बैंक लेवल, ये सीबी लेवल्स होते हैं। ये नेक्स्ट ये भी आपको वीडियोस के अंदर ऐसे ऐसे बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि टाइम क्या होता है। अब टाइम्स मैंने आपको किल जोन्स बताए थे, सॉरी सेशन ट्रेडिंग बताई थी। इसमें एशिया सेशन था, सिडनी, टोक्यो, लंदन, सॉरी ये सेशन नीचे मैंने बताए थे आपको, एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क, ठीक है, और सिडनी। सेशंस आपको देखने के लिए ना मैं इधर आपको दिखा भी देता हूँ सेशन कैसे देखे जाते हैं। एक चैनल है फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स नहीं, जो सबसे बेस्ट है ना वो बेबी पिप्स है सेशंस को देखने के लिए। यहाँ पे ये सिडनी है, टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क है, ये 4 सेशंस होते हैं। और मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था ये कब ओपन होते हैं, कब क्लोज होते हैं। तो उसमें मैंने सारा बताया था मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है, कौन कौन से सेशंस में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो आप मेरे इस वीडियो को जाके देखें और आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया, ठीक है। और मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है कौन कौन से टाइम में कौन कौन सा सेशन होता है, ठीक है, और कौन से सेशंस में न्यूज़ भी आती हैं। अच्छा, ये किल जोन्स हैं न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक, ठीक है। इसको आईसीटी बहुत ज़्यादा फॉलो करता है। वो कहता है अगर आपने एंट्रीज देखनी है ना तो आप इन टाइम जोन्स के अंदर देखो, ट्रेडिंग करो। वो कहता है एशिया सेशन होता है 8 PM से 12 AM तक, न्यूयॉर्क के रात 12 बजे तक के जो टाइम होता है ना उसमें एशिया सेशन को ट्रेडिंग करो, उससे पहले नहीं करो। एंट्रीज मोस्टली आपको इसमें मिलेंगी। लंदन सुबह 2 से 5 तक आपको एंट्रीज मिलेंगी, न्यूयॉर्क में सुबह 7 से 10 तक, और लंदन क्लोज में भी आपको एंट्रीज अच्छी मिल जाती हैं 10 AM से 12 PM तक, ठीक है, दोपहर के न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। मैंने आपको बताया था कि टाइम कैसे सेट करना है। न्यूयॉर्क जो है ना, हम आईसीटी का कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपको आईसीटी के मुताबिक अपना टाइम लगाना होगा। आप ट्रेडिंग व्यू पे आओगे तो ये देख रहे हो यहाँ पे, ये यूटीसी, इस पे क्लिक करोगे, टाइम जोन्स, ये न्यूयॉर्क है, ठीक है। तो ये आपने सेलेक्ट करना है, समझ आइए। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, तो आपने ये चीज़ें लाजमी किल जोन्स, फॉरेक्स के लिए ये किल जोन्स हैं। एशिया सेशन में कौन सा है, 8 से 12, लंदन 2 से 5, न्यूयॉर्क 7 से 10 और लंदन क्लोज 10 से 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जोन्स हैं, इसके अंदर हम एंट्रीज देखेंगे। और अगर फ्यूचर और क्रिप्टो है ना, नैस्डैक वगैरह, तो उसमें AM सेशन में सुबह 8:30 से 12 PM तक देखना है, और PM सेशन में 1:30 से 4 PM तक, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप सो आपको समझ आ गई होंगी, टाइम क्या है और किल जोन्स क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर सिर्फ यहाँ तक था। आप इस वीडियोस में टाइम को देखो, टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्राइस जो है ना इस टाइम के अंदर ज़्यादा मूवमेंट दिखाती है, और आप इस चीज़ को लाजमी देखो। जो मैंने आपको सेशन ट्रेडिंग दिखाई है, लंदन और न्यूयॉर्क में जाके टाइम में देखो, उसमें ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा मार्केट आपको मूवमेंट भी दिखाएगी, ठीक है। ओके, फी मनीला फॉर नेक्स्ट टाइम।